मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका क्लास थर्ड इन्वायरमेंट का लेक्चर है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर हमने इसमें प्रीवियस लेक्चर में 17 देखा था। ठीक है, 17 तो वो हमने वर्कबुक में भी कंप्लीट कर लिया और आपकी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कर लिया। अब जो चैप्टर नंबर 18 है कि गेम्स वी प्ले, कि जो भी आप गेम्स वगैरह खेलते हो, जो भी आप गेम खेलते हो, जो भी आप जो खेल कूद करते हो। ठीक है, अभी तो आप सभी बहुत ही कम खेलते हो, बट जब हम आपकी एज के थे तब हमारे पास मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। ठीक है, टीवी भी हम कम ही देखा करते थे। हम घर पे सिर्फ पढ़ाई करने, खाने पीने और इसलिए ही रहते थे। ठीक है, हम ज़्यादातर जो हमारे आसपास के, जो हमारे ही एज के जो स्टूडेंट्स, मतलब कि हमारे दोस्त वगैरह थे, उनके साथ हम खेलते थे। ठीक है, जब हम आपकी एज के थे। तो अब तो आपको पता है, अब तो आप सब लोग ज़्यादातर फ़ोन में ही रहते हो या फिर टीवी वगैरह देखते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इस टाइप की बातें हैं। अब हम गेम्स वी प्ले में देखते हैं कि जो गेम्स हम खेलते हैं। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग हॉप स्कॉच इन द लैन। तो हॉप स्कॉच करके एक गेम है। ठीक है, वो लैन में खेल रहे हैं। हॉप स्कॉच मतलब कि आपने वो देखा होगा कि एक जो एक स्टोन लेने का। ठीक है, फिर उसको ऐसे देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने बनाया है, ऐसे आपको फर्स्ट में रखने का, सेकंड में रखने का, फिर एक पैर से आपको चलना, मतलब कि ऐसे चलने का, ऐसे जो जंपिंग करने का होता है, यही सब है। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वेर ऑल्सो प्लेइंग। अवंतिका है, फिर उसकी सिस्टर नंदिता है, वो भी ये गेम खेल रहे हैं। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। तो जो उसमें अवंतिका की बहन नंदिता है, वो ये खेल खेलने में थोड़ी एबल नहीं है, अच्छी तरह से नहीं खेल पा रही है। सी वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस गेम, तो उसको, नंदिता को पता नहीं है कि गेम कैसे खेला जाता है। अवंतिका सेइंग लिसन टू मी केयरफुली नंदिता। तो अवंतिका कह रही है कि नंदिता तुम मुझे ध्यान से सुनो, अंडरस्टैंड द गेम, गेम को समझो। थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स, तो जहाँ पे जो मार्कर है, हाँ, कि थ्रो द मार्कर, इसको फर्स्ट बॉक्स में फेंको। ठीक है, देन ऑन द वन देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। तो एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में आपको एक पैर से जाना है, मतलब कि जंप करना है। ठीक है, एक ही पैर से। कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इट्स द बॉक्स मार्क 4, 5 एंड 7, 8। तो यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि जब 4, 5 बॉक्स हो और 7, 8 बॉक्स हो, तो उसमें ही आपको दोनों पैर रखने हैं। टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन, तो आपकी जो फीट है, पाँव है आपका, वो किसी भी लाइन को टच नहीं करना चाहिए। इफ दे टच यू आर आउट ऑफ द गेम, अगर आपने उसको टच किया तो आप आउट हो जाएंगे। व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड, जब आप यहाँ पे लास्ट बॉक्स में आते हो तो आपको वापिस आना है। ठीक है, टर्न होना है। वैन कमिंग बैक पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक, तो जब आप वहाँ पे पहुँचते हो जहाँ पे आपने मार्कर को रखा है, जैसे सेकंड में रखा है तो आपको सेकंड में से ले लेना है। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स, तो आपको फिर नेक्स्ट बॉक्स में मार्कर फेंकना है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट में डाला, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, इस टाइप से। ठीक है, सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्स वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम। तो इसी तरह आपको सभी बॉक्स में ये जो मार्कर डालना है, फिर आपको ऐसे ही कंटिन्यू गेम को करना है। द चिल्ड्रन स्टार्ट प्लेइंग अगेन, स्टूडेंट सभी खेल रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं वो सभी वापस खेल रहे हैं। सिंस लॉन्ग काकी वॉज वॉचिंग देम प्ले, तो फिर वहाँ पे उनकी जो चाची है, मतलब काकी है, ठीक है, तो वो वहाँ पे खड़ी हैं, वो देख रही हैं बच्चे खेल रहे हैं। सी टू फेल लाइक प्लेइंग विद देम, तो उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि वो भी इनके साथ खेले। सी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फॉर आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू, तो वो सामने से नहीं पूछ सकते कि क्या मैं आपके साथ खेल सकूँ। द चिल्ड्रन लाउड अलो अलाउड, तो वो उन पे हंस रहे थे। अवंतिका से काकी विल यू प्ले, अवंतिका उनको बोले काकी आप खेलोगे। काकी डू काकी से डू यू थिंक आई डू नॉट सॉरी काकी से डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स, तो क्या तुमको पता है कि मुझे ये गेम खेलना आती है, और जब मैं आपकी एज की थी तो मैं ढेर सारी गेम्स खेलती थी। ठीक है, नंदिता विच गेम्स डिड यू प्ले, काकी, दो नंदिता ने पूछा कि आप कौन सी गेम खेलते थे। काकी लंगड़ी, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मैनी मोर। इन कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट अमंग द 10 विलेज, तो वो बता दिए लंगड़ी, हाइड एंड सीक। ठीक है, कि हम आंखें बंद करने वाली गेम खेलते हैं ना, वो 7 टाइल्स, सो मैनी डिफरेंट टाइप की वो। और कबड्डी में उनकी जो टीम थी, वो उनके आसपास के 10 गांव में उनकी जो टीम थी वो फेमस थी। ठीक है, कबड्डी की। रज्जत चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले,
तो वो उनको बता, रजत था वो बताता है कि आपके पास इतना टाइम कैसे होता था, हमारे पास तो खेलने के लिए थोड़ा ही टाइम मिलता है, ठीक है। काकी से यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। तो काकी बता रहे हैं कि आप बहुत ही व्यस्त होते हो टीवी वगैरह देखने में, ठीक है। नंदिता से इस काकी डिड काका प्ले दिस गेम्स टू। तो नंदिता बोल रही है कि क्या काकी, जो काका हैं अंकल हैं, वो भी ऐसी गेम्स खेलते थे काकी से ही। योर काका से दैट ही यूज टू प्ले मार्बल, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स टू वो ऑल डे। तो जो काकी बता रही हैं, उनके जो काका थे नंदिता के, वो ढेर सारी दूसरी गेम्स खेलते थे, ठीक है, जैसे मार्बल, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा, सो मेनी अदर गेम, ठीक है। पूरा दिन वो खेलते थे। वाइल्ड फ्लाइंग काइट्स ही वुड इवन फॉरगॉट हिज मील्स। तो वो जब पतंग चगाते थे, ठीक है, जब वो काइट का जो था कि वो जब काइट जब फ्लाइंग करवा रहे थे, तो वो अपना खाना भी भूल जाते थे, उनके चाचा काका। अब नंदिता से काकी डू कम एंड प्ले। नंदिता से काकी डू कम एंड प्ले। तो वो बोल रही हैं काकी आप क्या खेलोगे हमारे साथ, आप आइए और खेलिए। काकी स्टार्ट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। काकी उन चिल्ड्रन के साथ खेल रही हैं। दे हैव दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट्स स्टार्ट रनिंग। तो वो रेनिंग रेनिंग मतलब बारिश फिर हुई, ठीक है। वो थोड़ी देर खेले, फिर वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो देखिए, अब मैं आपको आज का होमवर्क कुछ लिखने को नहीं दे रहा हूँ, एक एक्टिविटी है कि देखिए, आपको जो भी कोई भी गेम पसंद हो तो उसकी आप पेंटिंग कीजिए, या फिर आपको कोई भी मनपसंद जो भी आपका कोई ऐसा फेवरेट कोई भी ऐसा पिक्चर हो, ठीक है, जैसे ट्री आपको कोई भी ऐसा पसंद है, या फिर आपने भी वो कुदरती सौंदर्य कहते हैं ना कि सन वाला फोटो, फिर वहाँ पे माउंट माउंट वगैरह, फिर रिवर, फिर वहाँ पे एक होम, जो भी आपको हाउस या जो भी आपके दिमाग में कोई भी ऐसी पेंटिंग हो, वो आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। मतलब कि आपकी जो बुक है, कि जो रफ बुक है उसमें, या फिर आपके पास वाइट शीट हो कि वाइट पेपर ड्राइंग बुक हो, तो उसमें ड्राइंग बुक का एक पेज लीजिए और उसमें भी आप ये पेंटिंग कर सकते, जो भी आपको मन पसंद हो, ठीक है। तो होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपकी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप ये पेंटिंग कीजिए और ज़्यादातर आप रीडिंग कीजिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीक से आपकी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाली है। तो लेक्चर इतना ही है। और आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, जो एग्ज़ाम के चैप्टर कौन से हैं वो आपको अगर पता ना हो तो मुझे कॉल कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सब समझा दूंगा। चैप्टर तो जो मैंने आपको ग्रुप में भी बता दिए हैं, और एक बार और भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर। हाँ, तो जो चैप्टर हैं वो 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है। 13 से लेके 16 तक जो आपकी वर्कबुक के ही क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है। जो आपकी वर्कबुक है उसमें चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16 के ही क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो आपको कहीं भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और एक्टिविटी में जो मैंने समझा, इस टाइप से आपको एक्टिविटी करनी हो, और कहीं पे भी आपको डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।